मैं INLD ही जीतेगी, ये अठवाल जीतेगा। नशे के प्रति लगाम लगाई जाती तो मैं लगाऊंगा सर। जो इनेलो का कार्य करता है वो चट्टान की तरह मजबूत है। मोटे मोटे वायदे करके गए थे। पंचमुखी चौक है कि मैं इसको अपने लेवल पे इसको हटा के अब आप वहाँ 5 मिनट खड़े रह के देखो, पानी बरसात का पानी भर जाता है, आदमी निकल नहीं सकता। अंडरपास है वो पानी से भर जाते हैं, निकल नहीं सकता। नमस्कार, इलाहाबाद ब्रेकिंग न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। शहर के वार्ड नंबर 3 में आज नगर पालिका चेयरमैन पद प्रत्याशी विजय अठवाल व इनेलो वार्ड पार्षद प्रत्याशी सुभाष चंद्र प्रेमी के लिए आज चेयरमैन पद प्रत्याशी की धर्मपत्नी सिमरन अठवाल ने डोर टू डोर वोटों की अपील की और कहा कि विजय अठवाल भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। वार्ड के लोगों ने आशीर्वाद देकर उन्हें जीत का भरोसा दिया है। इस अवसर पर सिमरन अठवाल, राजरानी, सोनू अठवाल, रोशन, सोमजत, सुभाष प्रेमी, मुकुल के अलावा वार्डवासी उपस्थित थे। जीतेगा भाई जीतेगा, विजय अठवाल की बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। विजय अठवाल जिंदाबाद, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद, विजय अठवाल जिंदाबाद, भैया सिंह चौटाला जिंदाबाद। जीतेगा भाई जीतेगा, विजय अठवाल जीतेगा, विजय अठवाल जिंदाबाद। जी हम वार्ड में जा रहे हैं, हमें समर्थन भी बहुत मिल रहा है और हमने ज़्यादा से ज़्यादा वार्ड को किया है और हमें बहुत ज़्यादा उनका समर्थन मिल रहा है और इसीलिए हमें पता है कि हमारी जीत पक्की है। आप वार्डों में जा रहे हो, किन किन समस्याओं से आपको अवगत हो रहे हो? जी हमें सबसे ज़्यादा इस समस्या का, पानी की समस्या का, बिजली और पानी से ज़्यादा संख्या में हमें पीड़ित मिल रहे हैं लोगों को और यही समस्या का समाधान हमें करने के लिए मिल रहा है सर। अगर विजय अठवाल चेयरमैन बनते हैं तो हम महिलाओं के लिए क्या करेंगे? सर अगर विजय अठवाल चेयरमैन बनते हैं तो महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए हमें पहली बार तो लड़कियों को पढ़ाने का और उन्हें कामयाब बनाने का, और सर बच्चों के लिए लाइब्रेरी, लड़कियों के लिए कंप्यूटर सेंटर, जो भी से ज़्यादा सिलाई सेंटर हुआ, जो भी ज़्यादा से ज़्यादा हमें समर्थन मिलेगा उसे हम समर्थन देने की कोशिश करेंगे सर। मैं हाथ जोड़ के सभी शहरवासियों से निवेदन करती हूँ कि भाई विजय अठवाल को अच्छा सा अच्छा समर्थन दे के उन्हें अच्छी भारी वोटों से जीत कराए और मैं शहरवासियों से निवेदन करती हूँ कि उनको अपना तन मन धन से वोट दे के विजय बनाए। ठीक। वहीं दूसरी ओर वार्ड नंबर 10 में आज इनेलो के शहरी अध्यक्ष डॉक्टर विनोद गोदारा ने भी चेयरमैन पद प्रत्याशी विजय अठवाल के लिए डोर टू डोर वोटों की अपील की। आइए सुनते हैं कि डॉक्टर विनोद गोदारा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या कहा। जो इनेलो का कार्य करता है वो चट्टान की तरह मजबूत है। चौधरी अभय सिंह जी ने हमें ये कमान संभाली है। मेरा एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता पार्टी के प्रति इतना डेडिकेटेड है, आप देखो कितना स्मूथली वर्क कर रहा है, कहीं कोई कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको हर एक वार्ड में इनेलो का आदमी कार्यकर्ता वर्क करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ कांडा जी 6 महीने पहले बाई इलेक्शन में चुनाव आपने देखा होगा, मोटे मोटे वायदे करके गए थे। पंचमुखी चौक है कि मैं इसको अपने लेवल पे इसको हटा के अब आप वहाँ 5 मिनट खड़े रह के देखो, सामने धान मंडी है। लोगों को इतनी बड़ी ज़बरदस्त परेशानी है, वहाँ ट्रैक्टर ट्राली का लोड का सामान, वहाँ हर आदमी को परेशानी होती है। लंबे लंबे ट्राले होते हैं 30-30 फुट के, मुड़ नहीं सकते। अब कहाँ है उनका एक वायदा जो उन्होंने किया है इन 6 महीने के अंदर? एक वायदा मुझे बता दे कि हमने ये करवा दिया। पानी की निकासी में जल यहाँ पानी बरसात का पानी भर जाता है, आदमी निकल नहीं सकता। अंडरपास है वो पानी से भर जाते हैं, निकल नहीं सकता। एजुकेशन सिस्टम नहीं है, स्टेडियम नहीं है। बहुत लंबे लंबे वादे करके गए थे, यहाँ तक भी कह रहे थे हम अपने कोटे से करा देंगे, हम अपने लेवल पे करा देंगे। कहाँ है समाज सेवा? समाज सेवा कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। जब ज़रूरत होती है तब तो बहुत लंबे लंबे वादे करते हैं। आप तो पत्रकार हो, आपसे कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है, मुझे बोलने का अधिकार भी नहीं है इतना, मैं आउट ऑफ वे जाके बोल रहा हूँ। लेकिन आप उस टाइम भी घूम रहे हो और अब भी घूम रहे हो। आप मुझे बताइए एक बात, कोई किसी को अब 15 दिन से बीजेपी के हर आदमी, हर लीडर यहाँ घूम रहा है, हमारे कोई एक भी आदमी नहीं आया। कारण कि उनको इटसेल्फ विश्वास है। यार आपको सबको पता है कि अभय सिंह जी की बैक एक है, बहुत ज़बरदस्त है, वो खड़े नहीं रह पाते इस वजह से। लेकिन उनको हम कमी कहाँ आने दे रहे?
हमने 17 के 17 कैंडिडेट बीजेपी की कैंडिडेट से पहले हमने वार्डों में उतार दिए थे। उनको कैंडिडेट आखिरी टाइम तक नहीं मिले थे। हमारा एक कैंडिडेट इस वार्ड का टूट के गया था बीजेपी प्रलोभन की वजह से, और वो आज हमारे खेमे में वापस। नोट इवन ए सिंगल पर्सन एलनाबाद शहर का नहीं टूटा। इससे बड़ी इनेलो की क्या जीत हो सकती है? रूलिंग के खिलाफ लड़ रहे हैं, ओपन लड़ रहे हैं। तो क्या लगता है कितने मार्जिन से? मार्जिन का सर सब पोलिंग विधाता की कोख में है जी। ठीक है, लेकिन उत्साह और हिम्मत इतनी ज़्यादा है कि हमें नहीं लगता कि भी हम कहीं डिफीट खाएंगे जी। जिस प्रकार आपने कहा कि जब उपचुनाव हुआ था धन बल रहा था, तो इस बार ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है? को कर ले, मैं तो खुल के चौक चौराहे में कहता हूँ, कोई पैसा देने आए लो, मना क्यों करो, लेकिन अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से वोट दो। और वो इनेलो का सिपाही कभी टूटता नहीं, ना बिकता। तो क्या लगता है जिस प्रकार किसानों का पहले समर्थन रहा है, इस बार भी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? नहीं, किसानों ये हाँ शहर के अंदर उसके चीज़ का कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन अब कांग्रेस के वोट को कांग्रेस कुछ संभली है। टोटल कांग्रेस के वोट बीजेपी में शिफ्ट हो गए थे, वो टोटल के टोटल वोट वापस आ जाएंगे। तीनों कैंडिडेट फाइट में। हमारा विजय अठवाल उन तीनों कैंडिडेटों में तुलना करके देख लो, हर एंगल से बढ़िया है। चौधरी अभय सिंह जी ने एक ही बात कही थी जो उनकी फैमिली के अंदर नोन है, कभी जो पार्टी के प्रति डेडिकेटेड है, चाहे वो छोटे से छोटा हो। ये जो इलेक्शन लड़ रहे हैं सारे प्रवासी पक्षी, हमारी पार्टी में हर आदमी से कांटेक्ट किया था कि हमें टिकट मिल जाए तो हम आपके पास आ जाते। हमने किसी की हाँ नहीं की। इसका दादा, इसका बाप, ये खुद तीसरी पीढ़ी है जो गोलियों में काम करके आज इस स्टेज के ऊपर आए, और इनको हंस के टिकट दिए उन्होंने। डॉक्टर साहब, स्थानीय नेता है रमेश बाबू, उनका बयान है कि इनके पास उम्मीदवार नहीं था, तो जो उम्मीदवार उतारा है उन्होंने इनके हाथ जोड़ के यहाँ पर मैदान में उतारा। मैं वो बड़े रिस्पेक्टेड आदमी है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ, ये जिसको आप वो कह रहे हैं भी हाथ जोड़ के उतारा है, जिसने उतरवाया है, ये दोनों हम आपके सामने खड़े हैं। मैं भरी पंचायत में ये बात कह रहा हूँ कि ये वेटिंग लिस्ट में था और उसमें योग्यता के हिसाब से टिक मार्क हुई थी, और अभय सिंह जी ने इसका कहा था, और ये आज मैदान में। पढ़ना चाहे तो यहाँ पढ़ नहीं सकते। अगर लाइब्रेरी यहाँ इलाहाबाद शहर के अंदर की जाए तो शहरवासियों को और शिक्षा के तौर पर युवाओं को बड़ी वो मिल सकती है सर। आपके प्रतिद्वंदी भी मैदान में है, क्या लगता है किससे फाइट है आपकी? किसी से फाइट नहीं है सर। मैं INLD ही जीतेगी, विजय अठवाल जीतेगा, क्योंकि मेरे शहरवासियों और वार्डवासियों का मेरे साथ बहुत स्नेह और प्यार मिल रहा है, जिस कारण मेरी ही जीत होगी सर। क्या लगता है अगर आप जीतते हैं तो नशा जिस प्रकार आपने बताया कि बहुत ज़्यादा है, कैसे रोक लगे? करवाएंगे सर। अगर मेरे पास ये इसका कोई हल नहीं है तो मैं शहरवासियों के कोई भी समझदार आदमी है, कार्यकर्ता है, संस्था से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे प्रावधान करके उनका राय मशवरा करके अगर कोई समस्या नशे के प्रति लगाम लगाई जाती है तो मैं लगाऊंगा सर। प्रशासन से भी ये गुहार करूंगा कि नशे के प्रति लगाम लगाई जाए सर। आपने रोजगार की बात करी है और रोजगार देना तो सरकार के हाथ में, आप कैसे रोजगार करते हैं? सरकार से डिमांड तो कर सकता हूँ सर। अगर चेयरमैन पर्सन बन के जातूँगा तो डिमांड तो मेरा ही काम होगा सर। शहरवासियों के लिए धरना प्रदर्शन करूँगा, डिमांड भी मैं ही करूँगा। जो MC जाएंगे मेरे साथ वो भी उनका भी सहयोग रहेगा सर। जी। कहीं ना कहीं सर जैसा देखा जा रहा है दूसरी पार्टियों के दिग्गज नेता मैदान में उतरे हुए हैं, पर INLD से लग रहा है कि कोई अभी तक चौधरी अभय सिंह जी सिर्फ नॉमिनेशन के टाइम आए थे, तो इस बारे में क्या कहेंगे कि चौधरी अभय सिंह जी कब आपका मोर्चा संभालेंगे? जल्द ही चौधरी अभय सिंह जी चौटाला मोर्चा संभालने वाले हैं। और रही बात दिग्गज नेताओं की, हमारी पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता भी दिग्गज नेता है, जिस कारण मुझे बड़ा हौसला अफजाई मिल रही है और जीत की तरफ हम अग्रसर हो रही है सर।